हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। बिल्कुल बेसिक टर्म्स है क्योंकि क्लास 9 की केमिस्ट्री है ना, तो इसके लिए तो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। ये टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएंगी सारी, तो हम आगे जितने भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे हायर क्लासेस में तो ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा फिर बाद में। तो हम पढ़ते हैं ये क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला रिलेट करती है किसको, हम किस चीज़ में स्टडी करते हैं। ना तो एटम में स्टडी करेंगे ना एलिमेंट में स्टडी करेंगे, बल्कि हम इसको स्टडी करेंगे, सबसे पहली बात याद करते हैं हम कंपाउंड में। जब भी हम कंपाउंड का जिक्र करेंगे ना तो फिर ये मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला भी डिस्कस होगा। अब ये कंपाउंड क्या है, कंपाउंड हमने पढ़ा था कि ये कंपाउंड है, कम्बिनेशन है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। ठीक है, अब हम दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग दो एलिमेंट्स मिलाए हैं, फिर रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट होगी हमारे पास अगर वाटर होगी तो ये वाटर जिसको हम H2O भी कह रहे हैं। ठीक है, और ये किस तरह बनता है ये देखिए, बस ये रिएक्शन है सिंपल इसका, H2 प्लस O2, 2 लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए, तो हो जाएगा 2H2O। हमने दो एलिमेंट्स, ठीक है, उनको कंबाइन किया तो हमारे पास क्या बना, एक प्रोडक्ट बनी। उस प्रोडक्ट को हमने कह दिया कि ये है कंपाउंड। तो कंपाउंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स इज कॉल्ड कंपाउंड। अब कंपाउंड तो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास बना है 2H2O, तो मैं यहाँ पर 2H2O ही लिख देता हूँ। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला हमें क्या बता रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बता रहा है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने मौजूद हैं एक कंपाउंड के अंदर। अब देखें यहाँ पर, देखें अगर ये तो 2H2O है ना, 2H2O, तो आप बताएं कि इसके अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, हम कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन है इसका एक एटम मौजूद है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, 2 2 ज़र 4, इस हाइड्रोजन के हमारे पास मौजूद हैं 4 एटम्स। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ने हमें बताया कि एक कंपाउंड के अंदर कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड। ठीक हो गया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन की। ठीक है, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। कौन सा फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला। अब इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, कार्बन 6 और हाइड्रोजन भी 6। ठीक है, तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हो गए हैं 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, टोटल 12 एटम्स, 12 एटम्स हो गए। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अगर हम बात करें एम्पिरिकल फार्मूला की, तो एम्पिरिकल फार्मूला बताता है हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। अब ये क्या चीज़ है, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किस तरह बता रहे हैं हमें, ये देखें बेंजीन का, जैसे कि हमने फॉर्मूला लिया था C6H6, कौन सा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमें ये बता रहा था कि बेंजीन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो हम इसकी रेशो ले लेंगे, 6 और 6 है ना, तो 6 लिखेंगे, फिर रेशो 6 लिखेंगे, तो 6 1 ज़र और 6 1 ज़र, तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो आप 1 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है, C1H1। ठीक है, 1 तो हम नहीं लिखते होते, तो CH हो जाएगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन बन जाएगा CH। तो हमने इनकी ही जो कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है इनकी हमने निकाल लिया रेशो। रेशो मीन्स इनको आपस में डिवाइड कर लिया, इस तरह समझ लें आप। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला में, तो वो होती है ग्लूकोज की ले लेते हैं, C6H12O6। ये जी फार्मूला है ग्लूकोज का। तो अगर हमने इसकी रेशो निकालनी है तो 6 है, 12 है और 6 है, तो 6 और 6 तो 1 हो जाएंगे। और अगर हम 6 और 12 की रेशो निकालें तो क्या बनता है, 6 1 6 2 है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जहाँ पर 12 है ना वहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर C और O है वहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि C 1 तो नहीं लगाते, ठीक है, 1 नहीं लगाएंगे तो C वैसे ही आ जाएगा। हाइड्रोजन 12 है तो हमने रेशो निकाली है 6 के साथ, तो वो 2 आई है, H2। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 6 है तो सिंपल ऑक्सीजन लिख देंगे। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला हो चुका है किसका, बेंजीन का, ग्लूकोज का, सॉरी। ठीक है, ग्लूकोज है ये, छोड़ें स्पेलिंग अब इसकी, ग्लूकोज पता लग गया आपको। ठीक है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला इसका ये हो गया। अच्छा, और दूसरी बात, एक और चीज़ बुक के अंदर दी हुई है, वो दिया हुआ है फार्मूला यूनिट के बारे में। अब फार्मूला यूनिट क्या चीज़ है,
जब भी हम कोई कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं ना, कोई कंपाउंड जो कि बना हो आयनिक बॉन्डिंग के साथ, मैंने पहले भी शायद जिक्र किया हो फॉर्मूला यूनिट के बारे में, अगर तो आयनिक बॉन्डिंग के साथ, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग के साथ अगर तो कोई कंपाउंड बना है, ठीक है, आयनिक बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन शेयर करना और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से आयनिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे, फिलहाल आप देख लेते हैं इसको। ये Na और ये Cl, ये NaCl जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं या टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, ठीक है, जो नमक हमारे घरों में इस्तेमाल होता है वो है। हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट। तो आयनिक बॉन्डिंग होती है जिसके अंदर, उसको हम बोलते हैं वो है फॉर्मूला यूनिट, ठीक है। अब NaCl है, NaCl के यहाँ पर मैंने सिर्फ एक कंपाउंड लिखा है, यहाँ पर कोई नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लिखे हुए ना, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो फिर ये एक यूनिट है, तो 1 यूनिट ऑफ NaCl जो है वो जगह पर फॉर्मूला यूनिट। इसी तरह कोई भी कंपाउंड लें जो कि बना होगा किससे, आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू, तो उसको हम बोल देंगे यह फॉर्मूला यूनिट होता है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये 3 टॉपिक्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट, ये आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा। अगर तो आपको ये समझ आ गई है तो वेल एंड गुड, नहीं समझ आई तो कमेंट सेक्शन में आपने मुझसे ज़रूर पूछना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।